इन गाइस नाउ वी स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने एक बड़ा मार्वलस क्वेश्चन पिकअप किया है IIT JAM का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 19 है और ये बड़ा एक खूबसूरत रिजल्ट इनफाइनाइट सीरीज में ये डेवलप करता है ये क्वेश्चन, या यूँ कहें कि एक बड़े खूबसूरत रिजल्ट पे, बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट पे इस क्वेश्चन को डेवलप किया गया है। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और तुम लोग उसको नोट करना ध्यान से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नेट में और गेट में भी ज़बरदस्त पूछे जाते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि लेट an इज इक्वल टू 1 + 2 raised to the power -2 + 3 raised to the power -2 and so on प्लस n raised to the power -2 बाई n। ये हमारा an डिफाइंड किया गया है, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n या n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड रहता है। अब देन उसके बाद डायरेक्ट जो है ना वो ऑप्शन पे आ गया है। क्या है, कह रहा है कि बोथ द सीक्वेंस an एंड द सीरीज आर कन्वर्जेंट। और बाकी अगर सारे ऑप्शन पे हम देखें तो सीक्वेंस an और सीरीज समेशन an पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात पूछी गई है। यही बातें पूछी गई हैं और इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। सीक्वेंस का मतलब क्या कि इसका अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। सीरीज बनाए कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो चलते हैं, an पहले लिख लें जो गिवन है। an क्या है, देखो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड so on प्लस 1/n स्क्वायर। बड़ा फेमस सीरीज है ये और ये पता होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड की आप तैयारी कर रहे हो तो ये π²/6 इसकी वैल्यू होती है समेशन 1/n स्क्वायर की। कन्वर्जेंट है तो जानते ही हो। और समेशन 1/n स्क्वायर की जो वैल्यू है ना π²/6 होती है। बड़ा फेमस एक तरीके का रिजल्ट है, या क्या बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान में ही रखना चाहिए। रिजल्ट क्या है, जिस रिजल्ट पे क्वेश्चंस को डेवलप किया गया, पहले उस रिजल्ट को लिख लें। तुम लोग भी नोट करो कि इफ़ समेशन un ba पॉजिटिव टर्म सीरीज विच इज कन्वर्जेंट, मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसके ईच टर्म पॉजिटिव हैं और एक कन्वर्जेंट है। एंड इफ Vn इज इक्वल टू u1 + u2 प्लस एंड so on un/n, ये लिखा जाए ऐसा, देन समेशन Vn इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। ये बात है, ये रिजल्ट है, नोट करो इस रिजल्ट्स को। हमेशा इस रिजल्ट पे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, बनाए जाते हैं, दाएं बाएं करके बात चीज़ वही रहती है, बनाया वही जाता है। अगर समेशन un एक कंडीशन है, या पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, मतलब कि un > 0, ये है यहाँ un > 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सारा टर्म अगर उसका पॉजिटिव है और वो सीरीज कन्वर्जेंट है। और Vn ऐसा अगर आप कुछ लिख रहे हैं, ये ऊपर का क्या है, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज un है, तो पता है ना, अपान n। अगर ऐसा अगर Vn डेवलप किया गया तो ये जो सीरीज होगी हमेशा ऑलवेज डाइवर्जेंट, हमेशा डाइवर्जेंट होनी है। ओके, अच्छा, दूसरी बात यहाँ जो है क्वेश्चंस दिया गया है, जरा उसको देखें। तो यहाँ un क्या है, un जस्ट लाइक इज व्हाट 1/n स्क्वायर। जरा यहाँ देखिए। अब अगर हम Vn की यहाँ बात करें तो Vn क्या है, V1 + V2 + V3 प्लस एंड so on Vn/n। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो हमारा Vn है जस्ट लाइक एज an हो गया है, और V1 V2 और यहाँ सॉरी U1 U2 ना, U1 + U2 प्लस एंड so on Un। अगर हम U1 U2 ये सब वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/n स्क्वायर से 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड so on 1/n स्क्वायर बाई n। हो गई बात। ये सीरीज पक्का हमारी कन्वर्जेंट है और ये n डेफिनेटली सीरीज से बनी है। तो ये फिर ये रिजल्ट क्या कहता है, बल्ले बल्ले हो गया अब आपका। ये रिजल्ट सीधे कहता है कि ये जो सीरीज है हमेशा वो डाइवर्जेंट होगी।
और इस रिजल्ट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बना था। अगर ये रिजल्ट पता नहीं है तो फिर चक्कर घिन्नी की तरह इनफाइनाइट सीरीज का टेस्ट लगाते रहिए, करते रहिए, सीक्वेंस इधर दाएं बाएं करते रहिए, यू किल द टाइम्स, आप टाइम स्किल्स करते हो। तो ये सब रिजल्ट्स पता होना चाहिए और ज़बान पर होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस पढ़ें, रिजल्ट हमारे ध्यान पे आ जाए। अगर ये रिजल्ट आपके ध्यान में है तो क्वेश्चंस आपके लिए ईजी है। अब देख लो ऑप्शन ए में क्या कहा है कि बोथ द सीक्वेंस एन एंड द सीरीज कन्वर्जेंट नहीं, गलत हो गई ना। एक तो हमने प्रूफ ही कर दिया कि सीरीज, प्रूफ क्या किया कि रिजल्ट ही है कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, ऑलवेज डाइवर्जेंट होगी। कह रहा है कि द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बट सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। चलो यहाँ दगदग है, सी में बोथ इज नॉट कन्वर्जेंट नहीं, नॉट कन्वर्जेंट, चलिए यहाँ भी दगदग है। डी कह रहा है द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट बट ये कह रहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट है नहीं, सीरीज तो कन्वर्जेंट है ही नहीं है, सीक्वेंस की बात देखने चल रहे हैं। तो सीक्वेंस में मतलब क्या है कि हम लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी वे, तो ये मेरा हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और क्या हो जाएगा 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस n डॉट सो ऑन 1/n स्क्वायर बाई n। लिमिट ये निकालना है। ये नहीं पार्शियल सम हो गया हमारा उस सीरीज का, और इसकी वैल्यू अभी हमने कहा कि ये π²/6 है। नोट करो, याद करो, इस स्तर में तुम्हें याद ही रहना चाहिए कि समेशन 1/n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये n है। तो ये कुल मिला के फाइनाइट हो गया और अपान इन्फिनिटिव हो गया। तो पता है क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है, यानी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बट सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अब बस ऑप्शन देख लो कि सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है बट सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है, तो फिर सी सही नहीं होगा। एक चीज़ और हमने यहाँ प्रूफ किया, देखा कि जो सीक्वेंस है ना वो 0 पे कन्वर्ज करता है। अब इस क्वेश्चन की टेक्निकलिटी की ओर बढ़ाया जा सकता था, या ऐसे क्वेश्चंस से कैसे हमारे जो हैं ऑप्शंस क्रिएट होते हैं वैसे ही क्रिएट होता है। अब इसमें एक और ऑप्शन बढ़ सकता था, तो टेक्निकलिटी और बढ़ सकती थी कि सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है बट वो किस पे कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस टू 0 और कन्वर्जेस टू नॉन 0 ना, या कन्वर्जेस टू ए फाइनाइट नंबर। तो फाइनाइट कन्वर्जेंट है तो फाइनाइट नंबर्स की बात है ही है, वहाँ तो कोई विशेष बात है ही नहीं है। अब कन्वर्जेस टू 0 अगर कहता तो उसकी इस क्वेश्चन की टेक्निकलिटी और बढ़ जाती। बहरहाल उसने नहीं पूछा, बस सिंपली पूछा कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बट सीरीज इज द डाइवर्जेंट। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी वो इस रिजल्ट में छुपा हुआ था। अगर ये रिजल्ट पता है तो फिर ये क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है। तो इस रिजल्ट्स के लिए इस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पिकअप किया। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे, तो अभी तक चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।